सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 482 भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देवी भागवत महापुराण 17वें अध्याय में श्लोक संख्या 36 से लेकर के श्लोक संख्या 43 तक मैं आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ। इसमें जीव गर्भावस्था में किस प्रकार से दुख प्राप्त करता है, भगवान से, माता आदि शक्ति से, भगवती से प्रार्थना करता है शीघ्र मुझे निकालो, और जन्म लेने के बाद पुनः माया से कैसे ग्रसित हो जाता है, कैसे मोहित हो जाता है, इसका चित्रण किया गया है। सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। माता भगवती कहते हैं, हे पिताजी सुनो, इत्येवं बहुधा दुःखम अनुभूय सो कर्मता अस्थि यंत्र विनिष्पिष्टो निर्याति योनि वर्तमना सूतिवात वसाधोर नरकादिव पातकी मेदो आश्रिक पलुक सर्वांगो जरायु परिवेष्टितः ततो मन मायया मुग्धस्तानि दुखानि विस्मृता आकिंचित करताम प्राप्य मांस पिंडम युई स्थिता सुषुमना पिहिता नाड़ी सलेष्मणा यावदेव हि तावद् वक्तुं न शक्नोति सुव्यक्त वचनम त्वसौ नागन्तुमपि शक्नोति बन्धुवे परिरक्ष्यते स्वामर्यारादि दंष्ट्रिभ्यो दृप्ता कालवशात् तथा यथेष्टं भासते वाक्यं गच्छत्यपि सुदूरता ततश्च यौनोदरिक्ता कामक्रोधादि संयुता कुरुते विविधं कर्म पाप पुण्यात्मकं पितः कुरुते कर्म तंत्राणि देह भोगार्थमेव हि सा देहा पुरुषाद भिन्ना पुरुषा किं समश्नुते प्रतिक्षणं क्षरते आयुष्यलत पर्णस्थतोएवत। इस प्रकार अपने कर्म के अनुसार अनेक प्रकार से दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मेदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशीभूत योनि के अस्थि यंत्र से पिसा जाता हुआ सा उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। तदनंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी ना कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता और दैव योग से जब वह कुत्ते बिल्ली आदि दाढ़ी युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छया कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध, प्रतिक्षण आयु का क्षरण हो रहा है।
आयु प्रतिक्षण बीत रही है, समाप्त हो रही है, और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जलकण की भांति क्षण भंगुर है। मनुष्य जैसे पत्ते पर जल जो है हिलता रहता है, कभी भी गिर सकता है, वैसे मनुष्य का जीवन है पिताजी। ऐसा माता भगवती का रही बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।